हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे हर एग्ज़ाम में, हर वनडे एग्ज़ामों में एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। मतलब एक या दो नंबर का है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है ये इस टॉपिक से। और ये टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या स्टेट एंड देयर फोक डांस फॉर्म। हर स्टेट का अपना एक फोक डांस फॉर्म होता है, हिंदी में जैसे कि राज्य और उनके लोक नृत्य। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी के कौन से डांस फॉर्म है फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी का डांस फॉर्म होता है कथक। कथक होता है यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म। तो उसी तरह हर स्टेट का अपना डांस फॉर्म होता है। तो चलिए हम इसको बिना किसी ट्रिक के, एक ट्रिक से भी बढ़ के कुछ तरीका मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा इस तरीके से बताया जाए तो शायद याद होने का चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिक जो है ना, ट्रिक अगर कोई बनाता है तो उस ट्रिक को तो पहले तो वो बनाता है, इनकोड करता है, फिर सामने वाले को, अगर मैंने बनाया, उसको इनकोड करके बनाया, अब फिर वही ट्रिक आपको मैं जब दूंगा तो आप उसको डिकोड करोगे। ठीक है, मैंने आपको डिकोड करना भी बता दिया, लेकिन एक बार बता दिया तो क्या पता आप वीडियो एक बार देखोगे तो आप डिकोड करना सीख जाओगे, लेकिन फिर से वीडियो अगर आप फिर से थोड़े कुछ दिनों बाद आप भूल सकते हो। कुछ चीज़ों को डिकोड कर पाओगे ट्रिक से, और कुछ कहीं नहीं डिकोड कर पाओगे। और क्या पता वो पूरा ही ट्रिक एक ही सीरीज में ऐसा बनाया गया हो कि अगर कहीं आपने एक जगह डिकोड नहीं कर पाए तो पूरा ही सीरीज नहीं पकड़ पाओगे, या पूरा ही डांस फॉर्म नहीं पकड़ पाओगे जिस तरह से वो ट्रिक बना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ट्रिक जो है, ट्रिक भी काम करता है, लेकिन वही है, डिकोड कर पाओ आप, एक बार में ही समझ गए तो ठीक है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ बिना किसी ट्रिक के लेके आया हूँ और आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा मैं कि जितने स्टेट हैं अपने इंडिया में, हर स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म होता है, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे वो अभी हमने पिछली बार आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें इससे कई क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसको मैं, जैसा कि आप मेरे टेबल में एक मैप है यहाँ पे साइड में, इस मैप के थ्रू हर स्टेट के, ये मैप है इंडिया का मैप, इस मैप में हर स्टेट का अपना एक कलर है, या अपना हर स्टेट का अपना अलग नाम ही है। तो हम हर स्टेट वाइज चलेंगे और बताते चलेंगे कि इस स्टेट में कौन सा डांस फॉर्म है, अगले स्टेट में कौन सा डांस फॉर्म है, इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो, इंडिया का ये मैप है। तो फ्रेंड, आपको पता है कि पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी, आप कहोगे क्यों पृथ्वी की बात होने लगी, पृथ्वी क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी क्लियर कर रहा हूँ। ये जो है पृथ्वी है फ्रेंड, पृथ्वी का रोटेशन जो होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है फ्रेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो फ्रेंड, पश्चिम जो है, वेस्ट, वो इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, और आपका नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। जैसा कि आप यहाँ पे नॉर्थ ऊपर होता है, तो आप इस मैप में देखोगे, ये नॉर्थ, ये वाला एरिया यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है और एरो का निशान ऊपर लगाया गया है। तो फ्रेंड, नॉर्थ ऊपर होता है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। स्टार्ट होती है पृथ्वी का घूमना पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो हम बस इसी को आप ध्यान में रखिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो बस हम जो भी अपना डांस फॉर्म जो भी हम अपना स्टार्ट करेंगे, अब अपना कार्यक्रम एक पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। ये पृथ्वी का वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी का आपका ईस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी ये नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे ये साउथ का पोर्शन हो जाएगा। तो बस अब हम वेस्ट से, पृथ्वी अगर इधर से घूमती है तो हम अपना याद करना जो भी है, हम डांस फॉर्म को कैसे याद करें, वो हम पश्चिम से ही स्टार्ट करेंगे। तो बस अपने दिमाग में आप बैठा लो कि पश्चिम से पहला जो भी हम बताएंगे वो पश्चिम से, पश्चिम यानी गुजरात से। फ्रेंड, देख रहे हो आप, गुजरात है पश्चिम में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि गुजरात जो है पश्चिम में है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम गुजरात को लेंगे। तो फ्रेंड, गुजरात से हमने स्टार्ट किया, पहला नंबर गुजरात का है।
तो गुजरात का जो क्लासिकल डांस है फ्रेंड, उसको क्या आपको पता होगा, जी फॉर गुजरात होता है या जी फॉर ग भी होता है। जी फॉर गुजरात या जी फॉर ग, ये मुझे याद कराने का ये तरीका है आप लोगों को। ये मैं जो है तरीका बता रहा हूँ कि जी फॉर गुजरात होता है तो जी फॉर ग भी तो होता है, तो ग से गुजरात और जी से भी गुजरात। तो ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ आ जा रहा है आपका कि यहाँ का डांस फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, गरबा। तो फ्रेंड जी से गुजरात और ग से भी गुजरात और ग से गरबा, तो ये तीनों चीज़ें लिंक हो गई। तीनों चीज़ों को मैंने लिंक कर दिया फ्रेंड। जी फॉर गुजरात, ग फॉर गुजरात और गुजरात, अगर ये आ गया गरबा आ गया तो ये गुजरात से रिलेट कर रहा है, गरबा गुजरात में ही होता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ का डांस फॉर्म हो गया गुजरात का गरबा, ये आपको याद होगा। मैं मिटाते चलूँगा, आप इसको नोट, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो में चल रहा हूँ कि आपको दिख जाए अच्छी तरह से चीज़ें। तो गुजरात का गरबा हो गया। अब हम यहाँ से घूमते हुए, जो चूँकि हम पश्चिम से घूम रहे हैं, पूरब की तरफ जाएंगे, पृथ्वी घूम रही है, तो हम गुजरात से अब बढ़े, राजस्थान चले आए। फ्रेंड अगला स्टेट जो है वो राजस्थान। अब हम राजस्थान आए, तो राजस्थान में आए तो हमने क्या किया फ्रेंड, घूमते हुए आए। क्या कर, पृथ्वी जैसे घूम रही है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, तो हम यहाँ से गुजरात से हमने गरबा खेला, गुजरात में गरबा डांस किया। चलिए ऐसे कह देते हैं कि गुजरात में हमने गरबा डांस किया, फिर हम घूमने लगे, घूमते हुए कहाँ चले गए, राजस्थान। और राजस्थान घूमते हुए गए तो यहाँ पे कौन सा डांस फॉर्म देखा हमने फ्रेंड, वो देखा घूमर। मतलब घूमते हुए गए राजस्थान तो वहाँ घूमर डांस कर लिया हमने। पहले तो गुजरात से स्टार्ट किया हमने, गरबा खेला, फिर घूमते हुए कहाँ चले गए, राजस्थान में हम घूमते घूमते घूमर डांस किए। ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप ध्यान में आप रखना कि गुजरात से हमने स्टार्ट किया, गरबा डांस किया या खेला जो भी, फिर हम घूमते हुए राजस्थान पहुँच गए, क्योंकि गुजरात के जस्ट ऊपर है राजस्थान, यानी पश्चिम से घूमते हुए जाएंगे हम। तो राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान जब घूमते हुए गए तो वहाँ घूमर डांस होता है, हमने घूमर डांस किया। तो आपको ये दो चीज़ याद हो गई, गुजरात का गरबा डांस है और राजस्थान का घूमर है। चलिए अब अगला देखते हैं, उसके बाद कौन सा स्टेट आ रहा है। अब फ्रेंड हम यहाँ से हमने ये मिटा दिया है, अब हमने गुजरात को देख लिया, राजस्थान देख लिया, और हम ऐसे घूम रहे हैं। तो हम किनारे किनारे ही तो जाएंगे, बीच वाले स्टेट अभी हम फिलहाल छोड़ेंगे फ्रेंड। जो हमें ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ वो तो बीच नहीं है, सॉरी। जो बीच वाले होंगे अभी हम उनको छोड़ेंगे स्टेट को, जैसे ये तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया इधर बीच में। तो ये कुछ स्टेट हैं जो बीच में पड़ रहे हैं, जैसे कि हरियाणा भी बीच में पड़ रहा है हमारा। हाँ, ये इतने 2-4 स्टेट बीच में पड़ रहे हैं, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले हमें जैसे कि हमने बताया कि घूमेंगे हम पश्चिम से पूरब की तरफ, तो वैसे ही हम घूम रहे हैं। तो हमने 2 स्टेट देख लिया, गुजरात में हमने गरबा बता दिया, राजस्थान घूमते हुए चले गए, घूमर डांस कर लिया, देखा, अब याद हो गया ऐसे ही। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े हो गए फ्रेंड, तो आएगा आपका पंजाब। किनारे ही जा रहे हैं हम, तो पंजाब आ जा रहा है फ्रेंड। तो पंजाब में कौन सा डांस फॉर्म होता है, घूमते हुए, गुजरात से गए हम, घूमते हुए राजस्थान घूमर डांस किया, और यहाँ से जब राजस्थान से आगे बढ़े तो हमें पंजाब चिपका हुआ है, आपको पता ही है, नक्शे के हिसाब से फ्रेंड। यहाँ कोई ट्रिक नहीं, यहाँ सिर्फ मैप देखना है आपको, मैप के हिसाब से याद रखना है कि गुजरात से ऊपर राजस्थान है, राजस्थान से ऊपर पंजाब है। तो पंजाब हम गए, तो पंजाब में हमने डांस, पंजाब में कितने डांस होते हैं, पंजाब में गए तो आपको पता ही है कि एक होता है, हिंदी में लिखता हूँ, एक होता है आपका भांगड़ा और एक होता है आपका गिद्दा। एक भांगड़ा और गिद्दा, सॉरी गिद्दा नहीं, गिद्दा, ठीक है, गिद्दा, यह डबल द लगा रहा हूँ मैं। तो भांगड़ा और गिद्दा कहाँ डांस होता है, ये पंजाब में। तो हमने यहाँ गुजरात से निकले, गरबा डांस करते हुए, राजस्थान में घूमर डांस किया, पंजाब में चले गए, भांगड़ा और गिद्दा डांस किया, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा हुआ। ठीक है फ्रेंड, ये दो जो फेमस है फ्रेंड। यहाँ पे और सारे डांस फॉर्म हैं अभी, लेकिन जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, जो फेमस वाले हैं वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हम 3 स्टेट देख लिए, पंजाब गए तो भांगड़ा और गिद्दा डांस किया, फिर अब उससे ऊपर जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर किनारे किनारे हम जा रहे हैं, 5वां स्टेट हमें, सॉरी 4था स्टेट हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4, चौथा स्टेट हमें जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा।
तो जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेंड कौन सा डांस होता है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का इधर लिख दे रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में एक डांस होता है रऊफ़ करके, एक रऊफ़ डांस होता है। तो आपको ये याद रखना है रऊफ़ कहाँ से, गरबा से स्टार्ट करते हैं। फिर से गुजरात में गरबा, घूमते हुए राजस्थान घूमर, घूमर डांस किया। पंजाब गए तो भांगड़ा गिद्दा, आपको याद ही होगा, ये तो याद भूलना नहीं होगा आपको। तो पंजाब गए तो गिद्दा डांस किए, भांगड़ा डांस किए। फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए और घूमते हुए तो हमें जम्मू एंड कश्मीर मिला। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो रऊफ़ नाम है डांस फॉर्म का, रऊफ़, ये रऊफ़ नाम है। आपको जैसे दिख रहा है ये रऊफ़, इसको आपको याद रखना है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हो आप रऊफ़ नाम है। तो ये रऊफ़ जो एक मुस्लिम नाम जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम है रऊफ़। तो इससे आप जम्मू कश्मीर के डांस फॉर्म को याद रख सकते हो, रऊफ़। तो हमने गिद्दा गुजरात में, राजस्थान में घूमर देख लिया आपने, पंजाब में हमने गरबा गुजरात में, राजस्थान में घूमर देख लिया। पंजाब में गए तो भांगड़ा और गिद्दा डांस देख लिया। उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर गए तो वहाँ पे एक मुस्लिम नाम है, जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है मुस्लिम, किसी व्यक्ति का नाम रऊफ़, तो वो डांस फॉर्म है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से याद करना है बस। उसके बाद फ्रेंड जब जम्मू एंड कश्मीर से घूमते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें, अब देखो, अब यहाँ पे मिटा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब जम्मू एंड कश्मीर तक तो हमारा हो गया। अब उससे नीचे अब हमारा स्टेट जहाँ तक हमारा देश है वहीं तो घूमेंगे, उसी किनारे किनारे। तो नीचे आ रहे हैं तो हमें हिमाचल प्रदेश मिल जा रहा है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में एक डांस फॉर्म होता है फ्रेंड, जैसे कि हमारे दादा हैं, हम दादा के क्या लगेंगे, पोता लगेंगे। लेकिन गाँव में अब जाओगे ना, यहाँ देहात गाँव में, तो नाती कहते हैं, एक नाती कहते हैं, नाती। तो बस यही डांस है फ्रेंड, यही डांस फॉर्म हिमाचल में है, नाती पढ़ सकते हो आप। तो ये वाला डांस फॉर्म हिमाचल में है। हिमाचल जो सबसे ऊपर है वो हमारा दादा है फ्रेंड। हमारा स्टेट जो है, हमारे जो इंडिया है, वो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है फ्रेंड। तो वो उसको आप और अपना किसी पूर्वज को मान सकते हो, लेकिन उसके नीचे आओगे तो हिमाचल प्रदेश है, हम समझ लेंगे हिमाचल प्रदेश हमारे दादा है, हम दादा के क्या हैं, नाती हैं। तो फ्रेंड ये वाला डांस फॉर्म हिमाचल प्रदेश में है, नाती। जब भी हिमाचल का नाम आएगा आप अपने को दादा पोता समझ लेना, फिर नाती आपको याद आ जाएगा। ये नाती हर जगह नहीं कहते हैं, ये देहातों में नाती कहते हैं। तो ये वाला डांस फॉर्म है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट उसके नीचे अब आ जाएंगे हम फिर घूमते हुए, तो हमारा अगला स्टेट उत्तराखंड पड़ेगा फ्रेंड। तो हम उत्तराखंड आ गए हैं फ्रेंड। अब उत्तराखंड में आपने सुना होगा कि एक कुमाऊँ रेंज होता है, कुमाऊँ एक गढ़वाल का होता है फ्रेंड, एक गढ़वाल रेंज होता है। तो फ्रेंड कुमाऊँ में डांस होता है झोड़ा कह सकते हैं उसको, झोड़ा। एक झोड़ा नृत्य होता है कुमाऊँ में, और एक छोलिया नृत्य होता है, छोलिया। एक झोड़ा और एक छोलिया। और गढ़वाल में एक घुघुती नृत्य होता है फ्रेंड, और गढ़वाल का फेमस घुघुती। तो आपको ऐसे देखना है। उत्तराखंड आ गए हम, जम्मू एंड कश्मीर में रऊफ़ डांस किए, और हिमाचल प्रदेश में नाती डांस करके, और उसके बाद हम उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड के कुमाऊँ में गए तो झोड़ा और छोलिया डांस देखा हमने, झोड़ा और छोलिया। और गढ़वाल में आए तो घुघुती डांस, ये छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है ज़्यादातर डांस है ये। तो झोड़ा नृत्य और छोलिया कुमाऊँ में, और घुघुती जो है गढ़वाल में किया जाता है, ये घुघुती डांस। तो ये हमने उत्तराखंड में 3 डांस फॉर्म देख लिया, एक झोड़ा और छोलिया जो कुमाऊँ में होते हैं, एक घुघुती जो कि गढ़वाल में होता है। तो हमने कहाँ तक हम देख लिए, उत्तराखंड तक देख लिया, झोड़ा छोलिया घुघुती, ठीक है। अब हम फ्रेंड उत्तराखंड से नीचे आ रहे हैं घूमते हुए, हम उत्तराखंड से आगे बढ़े तो हम कहाँ आ गए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में आ गए। तो फ्रेंड यहाँ का जो फेमस डांस फॉर्म कौन सा है, कथक। जैसा कि कथक, यहाँ का फेमस कथक, यूपी में फेमस क्या है, कथक है।
तो फ्रेंड इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हिमाचल में जैसे कि हमने अपना पोता समझा था कि हम पोते हैं दादा के, तो नाती डांस देख लिया। फिर उत्तराखंड में आए तो कुमाऊं में झोड़ा डांस और छोलिया डांस, और फिर गढ़वाल रेंज में घुघुती डांस देखा। तो फ्रेंड ये इतने सारे डांस हमने देखा और कर भी लिया। यहाँ आप समझिए कि हमने देखा और कर भी लिया, तो इसलिए हम थोड़ा थक गए। यूपी में उत्तर प्रदेश में आते आते थोड़ा सा थक गए तो मीन्स कथक डांस थक गए। ये लास्ट वाला आप देखोगे, थोड़ा सा थक गए फ्रेंड। यूपी में आए तो थोड़ा सा थक गए, तो कथक डांस यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो बस, या ऐसे कह सकते हो थक गए तो कथक डांस कर लिया। तो यह आप रिलेट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे यूपी तक आए तो थक गए तो कथक, लास्ट में थक है तो आप उसको रिलेट कर सकते हो, तो कथक हो जाएगा। तो यूपी में कथक डांस। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर यूपी से अब फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ फ्रेंड, बिहार में। अब बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे कौन से डांस, तो हम बिहार पहुंच गए। यूपी से थक के कथक डांस करके हम बिहार पहुंचे। तो बिहार में गए तो हमने देखा कि बिहार में एक डांस फॉर्म मिला हमें, छऊ। एक कौन सा डांस फॉर्म मिला हमें, छऊ। छऊ डांस हमें पता चला कि बिहार में होता है छऊ डांस फॉर्म। कथक थक गए यूपी में, कथक डांस देखा। आगे बढ़े बिहार में गए तो छऊ डांस देखा हमने। अब इसको कैसे रिलेट करें फ्रेंड्स, यूपी में हम गए तो थक गए, उत्तर प्रदेश में गए तो थक गए, तो कथक हो गया। अब उससे आगे हम बिहार में गए तो हमने देखा बिहार में एक जगह है छपरा, बहुत बड़ा सा जगह है छपरा। तो छपरा गए तो हमने देखा कि वहाँ छऊ डांस, छ फॉर छपरा, छ फॉर छऊ। छपरा गए, छपरा से छऊ देख लिया हमने, वहाँ देखा कि छऊ डांस होता है। तो हमने बिहार में माना कि बिहार में जो डांस फॉर्म है वो छऊ है। तो कथक आपको पता चल गया। यूपी में थक गए तो यूपी में हमने कथक डांस। फिर बिहार में गए, बिहार के छपरा में गए तो छपरा में छऊ डांस। तो हमने बिहार तक तो देख लिया फ्रेंड। अब आगे कौन सा है देखते हैं। अब फ्रेंड हम आगे बढ़े, वेस्ट बंगाल आ गए। ये है वेस्ट बंगाल, और यहीं से चिपका हुआ फ्रेंड वो भी है, झारखंड भी है। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड देख रहे हो एक ग्रुप में है, ये गोले में बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये तीनों एक जगह हैं। तो फ्रेंड हमने यूपी से कथक करते जब छपरा गए, बिहार के छपरा में छऊ डांस देखा, तो हमने क्या देखा कि आगे बढ़े तो वेस्ट बंगाल जब गए तो वहाँ भी छऊ डांस ही हो रहा था, और झारखंड भी इधर हमने देखा एक कदम बढ़ा के तो वहाँ भी छऊ डांस ही हो रहा था। तो फ्रेंड ये तीनों जो हैं, इस कहने का मतलब ये है कि तीनों का छऊ डांस ही होता है। और भी होते होंगे लेकिन फेमस छऊ है। तो बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये तीनों का छऊ हो गया। तो अब तीनों एक ही ग्रुप में हैं, कौन से, बिहार और झारखंड। जो बिहार से टूट के गया था, अलग झारखंड बना था। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, जब टूटा है तो डांस फॉर्म थोड़ी बदल जाएगा, तो छऊ हो गया। और वेस्ट बंगाल चिपका हुआ है बिहार और झारखंड से, तो वहाँ का भी छऊ। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम कहाँ बढ़े, बिहार से गए वेस्ट बंगाल से चले गए आसाम। अब घूम रहे हैं हम, आसाम चले गए। अब आसाम आ गए तो असम का सबसे फेमस डांस। अब हम बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड में छऊ डांस देख लिया। आगे बढ़े हम आसाम चले गए। आसाम गए तो यहाँ पे कौन सा डांस देखा हमने, एक तो बिहू होता है, और एक और डांस होता है वहाँ पे सत्रिया करके, सॉरी कैसे लिखूँ, हाँ एक हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हैं, एक सत्रिया डांस होता है, एक बिहू डांस होता है आसाम में। तो आसाम बढ़े हम, तो सत्रिया और बिहू कैसे इसको रिलेट करें। तो फ्रेंड इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जब बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल से छऊ डांस देख के हम गए, आसाम गए, तो हमने वहाँ देखा बिहू और सत्रिया, या इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं TT और RYA, सत्रिया ऐसे लिखते हैं। तो हमने बिहू देखा आसाम में और सत्रिया देखा। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि ये डांस अधिकतर तो महिलाएं ही करती हैं ना, स्त्री ही करती हैं। बिहू डांस तो स्त्री ही करती हैं अधिकतर। और यहाँ पे हमें लग रहा है सत्रिया पढ़ के कि ऐसे लग रहा है स्त्रियाँ डांस, ऐसे लग रहा है स्त्रियाँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जो स्त्रियाँ डांस कर रही हैं बिहू कौन कर रही हैं, स्त्रियाँ।
तो यहाँ दोनों आ गया फ्रेंड। बिहू, बिहू जो है स्त्रियाँ कर रही हैं, और स्त्रियाँ जो हम वाक्य बोल रहे हैं वो एक डांस फॉर्म है, स्त्रियाँ या सत्रियाँ कह सकते हैं। तो असम गए, बिहू डांस देखा जिसको स्त्रियाँ करती हैं, और स्त्रियाँ से ही एक और उसी से रिलेट करके एक नाम है सत्रियाँ करके, तो वो भी असम का ही एक डांस फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जाते हैं हम घूमते हुए अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड हम कहाँ गए थे, ही अरुणाचल प्रदेश आ गए थे घूमते हुए। अब अरुणाचल प्रदेश आए तो यहाँ क्या देखा, यहाँ का एक डांस फॉर्म है अजी, अजी, अजी लामो, अजी लामो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अजी लामो। ये एक डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश में, अजी लामो। अब इसको रिलेट कैसे करें, तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड कि अ फॉर अरुणाचल प्रदेश और अ फॉर अजीलामो। तो फ्रेंड अ फॉर याद रख सकते हैं इससे, अ से जो है अरुणाचल प्रदेश हो रहा है, अ से अजीलामो डांस फॉर्म का भी जो है फोक डांस है होते हैं। तो फोक डांस जो है अजीलामो, यह अ फॉर अरुणाचल और अ फॉर अजीलामो। तो इससे याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो फोक डांस है या लोक नृत्य है वो क्या है, अजीलामो। अब उसके बाद फ्रेंड एक चीज़ में फ्रेंड यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे जो बिहार है ना, बिहार, और ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल। यहाँ पे तो हमने क्या बताया आपको, बिहार में छपरा मतलब छऊ डांस, छऊ डांस बताया ही था बिहार में। लेकिन एक और यहाँ पे डांस होता है, एक यहाँ पे फ्रेंड वो होता है, वो फ्रेंड होता है आपको नात नातिन, नात नातिन। अब ये जो है बिहार है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में बताया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस आपको बताया था, नाती डांस बताया था हिमाचल प्रदेश में। तो वही नात नातिन, नात, यहाँ पे वो डांस थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो नात ना, हम वहाँ पे सिर्फ नाती मतलब वहाँ पे जो मेल से बात की जा रही थी, जेंडर जो था मेल, नाती को कहते हैं, नातिन जो कहते हैं वो लेडीज, वो अपनी नातिन जो है जेंडर फीमेल को नातिन कहते हैं, मेल को नाती कहते हैं। तो छऊ जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ सिर्फ नाती डांस करता है यानी मेल डांस करता है, और यहाँ जो बिहार में है वो नात नातिन दोनों, मतलब मेल फीमेल दोनों डांस करते हैं, दोनों पोते पोती डांस करते हैं, नात नातिन। तो नात नातिन और प्लस छऊ तो बिहार में है ही, और वेस्ट बंगाल में छऊ और झारखंड में छऊ, और नात नातिन, नात नातिन, ये नात नातिन और छऊ बिहार में दोनों हैं। और वेस्ट बंगाल में खाली छऊ है, झारखंड में भी खाली छऊ मान सकते हो आप। झारखंड में भी नात नातिन हो सकता होगा, लेकिन वो मेन नहीं होगा। तो फ्रेंड ये पीछे छूट गया था तो इसलिए बताया। और अब हम आ गए थे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल अ फॉर अरुणाचल प्रदेश, और अ फॉर अजीलामू जो है फोक डांस या लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नाम, अरुणाचल प्रदेश का है जिसका नाम है अजीलामू। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, देखते हैं आगे कहाँ जा रहे हैं। अब हम फ्रेंड जैसा कि हमने बताया घूमते हुए हम अरुणाचल प्रदेश से घूमते हुए कहाँ आ गए, नागालैंड आ गए। ये नीचे आप देख रहे हो नागालैंड, हम किनारे ही किनारे तो घूमेंगे, तो इसीलिए नागालैंड आ गए। और नागालैंड में क्या देखा कि बहुत बांस होते हैं, बांस आप जानते ही हो, बांस का पेड़, बांस पेड़ तो होता नहीं है, एक बांस एक पौधे में गिना जाता है। तो फ्रेंड जो बांस, बांस के बहुत सारे हमने देखे, ये बांस होता है नागालैंड में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंग्लिश में बांस को क्या कहते हैं, बैम्बू, ये बैम्बू कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बैम्बू डांस कहाँ होता है, नागालैंड में। नागालैंड में हम जब गए फ्रेंड देखा कि बहुत सारे बांस होते हैं, बांस को इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। तो बैम्बू डांस जो होता है वो नागालैंड में होता है। या एक और डांस होता है यहाँ पे जीलोंग करके एक डांस होता है, जीलोंग डांस, एक डांस होता है वहाँ पे जीलोंग। तो ये दो फेमस आप याद रखना, बैम्बू और जीलोंग। क्योंकि बैम्बू जो होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो हिंदी में बड़े बड़े, इंग्लिश में लॉन्ग, तो वही लॉन्ग, जी लॉन्ग। अब देख सकते हो नागालैंड गए, हमने क्या देखा वहाँ पे, आंख बंद करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब एक तरह से अपने अंतर मन से बोलिए कि नागालैंड गए, वहाँ पे देखा कि हमने बहुत बांस हैं, बांस को इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं, तो नागालैंड का डांस फॉर्म एक बैम्बू हो गया। और बांस जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत लॉन्ग हैं, तो एक जीलोंग वहाँ का डांस फॉर्म हो गया। याद करने का तरीका है फ्रेंड। नेक्स्ट अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। अब आगे गए हम नागालैंड से आगे, जब नीचे उतरे फ्रेंड तो क्या देख रहे हो आप, नक्शे में देखो, आप मैप में देखो, नागालैंड तो ये रहा नागालैंड, और ये क्या है, मणिपुर है। तो नीचे हम जब
जाएंगे तो मणिपुर हो जाएगा। तो मणिपुर में कुछ नहीं, मणिपुर नाम मणिपुर है, डांस का फॉर्म मणिपुरी है। तो डांस का फॉर्म क्या है? मणिपुरी। सॉरी, इसको लिख नहीं पाऊँगा पूरा। ये हो गया डांस का फॉर्म, हो गया आपका मणिपुरी, MANIPURI, सॉरी RI लिख लो। तो ये डांस फॉर्म हो गया मणिपुरी, या ऐसे कर लो आप मणिपुरी। ये मणिपुरी डांस हो गया कहाँ? मणिपुर में। तो ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात का जैसे G फॉर गुजरात से गरबा, और M फॉर मणिपुरी से M फॉर मणिपुरी डांस, मणिपुर में मणिपुरी डांस। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए ऐसे ही। अब देखो आगे क्या है, मणिपुर से कहाँ चले गए हम? नीचे आए तो मिज़ोरम आ गए। अब मिज़ोरम का देखते हैं। अब हम कहाँ आए फ्रेंड? मिज़ोरम। अब मिज़ोरम आ गए तो मिज़ोरम का डांस फॉर्म है, एक तो आपका चेराव डांस भी कह सकते हो, जैसे कि हम लिखेंगे चेराव, CHERAW, चेराव, या ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि भाई हमारे स्टेट का तो है नहीं, तो सही से नहीं लिख पाऊँ मैं, प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊँ। तो ये चेराव हो गया डांस आपका, कहाँ का? प्रोनाउंसिएशन मैं सही ना कर पाऊँ, सॉरी अगर मैं गलत बोल जा रहा हूँ। ये चेराव डांस हो गया आपका मणिपुर का, सॉरी मिज़ोरम का। मिज़ोरम में ही तो आए हैं हम, मिज़ोरम। मणिपुर का तो मणिपुरी हो गया था। ये हमने कहाँ देखा? मिज़ोरम में। फ्रेंड अब मिज़ोरम में एक चीज़ और आप देखो, नागालैंड में जो बैम्बू डांस था ना, बैम्बू डांस, वो यहाँ पे भी होता है। मिज़ोरम में भी वो बैम्बू डांस होता है, वो बैम्बू डांस यहाँ भी होता है मिज़ोरम में। तो आप ये अगर एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चन कि ये बैम्बू डांस कहाँ होता है, उसमें ऑप्शन नागालैंड और मिज़ोरम होगा, तो फ्रेंड या तो दोनों के लिए दिया होगा ऑप्शन में, या तो एक ही होगा, या तो मिज़ोरम होगा और नहीं तो नागालैंड होगा। या तो मिज़ोरम दे देगा या नागालैंड, किसी एक को ही देगा। और यहाँ पे अपने चेराव देख लिया, बैम्बू देख लिया, एक और यहाँ पे डांस होता है खानटूम डांस करके। खानटूम डांस होता है फ्रेंड, KHANTUM, खानटूम डांस यहाँ पे होता है। कहाँ पे? मिज़ोरम में। तो हमने मिज़ोरम में क्या क्या देख लिया? खानटूम, चेराव और बैम्बू डांस तो है ही। मिज़ोरम अब रिलेट कैसे करोगे आप, देखते हैं। तो फ्रेंड अब इसको रिलेट करेंगे हम कैसे? देख रहे हो कि आप ये मिज़ोरम जो है सबसे नीचे है, यानी खाई में कह सकते हैं, खाई में है। खाई फॉर खानटूम डांस। खाई से हम किसको अब ले लेंगे? हम देखेंगे कि मिज़ोरम सबसे नीचे है, यानी खाई में, क्योंकि ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये सब खाई ही है। खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के पास है मिज़ोरम, उसी के किनारे है बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी से भी याद रख सकते हो, खानटूम डांस यही होता है। अब कहेगा खानटूम डांस कहाँ होता है, तो आप देखोगे बंगाल की खाड़ी के पास। बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपने स्टेट हैं बंगाल की खाड़ी के पास, लेकिन मिज़ोरम आपको सबसे पूरब में देखना है, मिज़ोरम है। तो मिज़ोरम का है खानटूम डांस और चेराव डांस और एक बैम्बू डांस, तो जहाँ जो कि नागालैंड में भी होता है। अब उससे आगे कहाँ जाएंगे हम फ्रेंड, देखते हैं अब आपको। अब आप जैसा कि देख रहे हो, 1 मिनट में मिटा के बता रहा हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने मिज़ोरम तक तो आ गए। अब हम यहाँ से इधर तो आएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारा किनारे किनारे हम घूम रहे हैं। तो अभी ये वाला, ये ऐसे हम घूमेंगे ना, ये वेस्ट बंगाल के किनारे किनारे। अब जैसा कि मैं खींच रहा हूँ लाइन, आप वैसे ही देख सकते हो। अब हम ऐसे आएंगे ना घूमते हुए गुजरात, फिर तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो आ नहीं सकते, हम पहले इधर आएंगे, ये जो हम गली में जाएंगे। तो चलिए हम उधर जाएंगे, बस ये समझाने के लिए लाइन खींचा। अब उधर चलते हैं हम। ये हम अब देखिए आप, अब हम मिज़ोरम तक तो देख लिया। मिज़ोरम में खानटूम डांस देखा, और क्या देखा हमने? चेराव, और क्या देखा? एक और डांस था बैम्बू डांस, देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम मिज़ोरम से कहाँ चले गए? त्रिपुरा। ये देख रहे हो, अब मिज़ोरम से जस्ट ऊपर त्रिपुरा है। अब हम घूम रहे हैं किनारे किनारे, तो ऊपर कह लो या नीचे कह लो, तो त्रिपुरा पहुँचे। अब हम त्रिपुरा आ गए। तो त्रिपुरा क्या देखा हमने कि एक यहाँ डांस फॉर्म है, उसका नाम है होजागिरी। ये GIRI है। ठीक है फ्रेंड, ये होजागिरी, आप हिंदी में लिख लो होजागिरी। थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से इस पर, तो होजागिरी आप याद रखना, इंग्लिश में है होजागिरी। तो त्रिपुरा है, होजागिरी। अब रिलेट कैसे करें इसको? त्रिपुरा और होजागिरी।
फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हो नाम है त्रिपुरा, मतलब तीन, यहाँ त्रिपुरा मतलब ट्राईपुरा, मतलब यहाँ कुछ तीन का कॉम्बिनेशन है। ट्री मतलब तीन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कुछ। अब त्रिपुरा या त्रिपुरी कह सकते हैं। पुरी मतलब तीन, तीन भगवानों का वास कह सकते हैं। त्रिपुरा का मतलब हो गया किसी तीन भगवान का वास कह सकते हैं। तो जो तीन भगवान का वास है फ्रेंड, तो एक होजा गिरी, जो गिरी है एक पर्वत में आ जाता है। गिरी, जो गिरी का मतलब पर्वत में, किसी भी पर्वत का नाम देखे होगे आप तो गिरी लास्ट में होता है। तो ये होजा गिरी, जो ये तीन भगवान हैं उसमें ये एक पर्वत है होजागिरी, इस पे एक भगवान रहते हैं इस पे। तो त्रिपुरा मतलब तीन पुरी, यानी तीन भगवानों का स्थान, जिसमें कि जो एक होजागिरी है वहाँ पे एक पर्वत है होजागिरी, वहाँ पे एक भगवान रहते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, कहानी बना सकते हो। तो होजागिरी जो है एक डांस फॉर्म हो गया, उसको याद करने के लिए हमने माना कि त्रिपुरा में तीन भगवानों का वास है और एक पर्वत है उसका नाम है होजागिरी, उस पर एक भगवान रहते हैं। तो ये होजागिरी कहाँ से रिलेट हो गया? त्रिपुरा से। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब होजागिरी से हम कहाँ बढ़े, होजागिरी कह रहा हूँ, त्रिपुरा से अब हम कहाँ गए? मेघालय। अब मेघालय का डांस फॉर्म हमें देखना है। मेघालय गए तो देखें वहाँ का क्या होता है। अब हम मेघालय आ गए। यहाँ मेघालय मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो मेघालय में एक डांस होता है लाहो। मेघालय चले गए तो लाहो, मेघालय मतलब कि बर्फ़ से ढका हुआ, मतलब बर्फ़ का कवर। तो लाहो इससे रिलेट कर रहा है कुछ, मेघालय लाहो। तो फ्रेंड आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे मेघ आलय है, मेघालय, तो लय मीन्स लय को लाहो से रिलेट कर सकते हो, लाहो मेघालय। लाहो डांस होगा, लाहो जहाँ भी होगा लाहो डांस के बारे में बात की जा रही होगी, तो मेघालय मीन्स लाहो, मेघालय। तो लाहो जो है वो कहाँ से संबंध रखता है? लाहो डांस कहाँ से संबंध रखता है? मेघालय से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो हमने जब हम आ रहे हैं तो बंगाल को कवर कर चुके थे, हम वहीं ले चुके थे। तो अब हम ये बंगाल को यहाँ से छोड़ देंगे और हम अब फिर किनारे किनारे अब आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने यहाँ मेघालय गए, बंगाल हमने पहले ही कर लिया है, तो फिर घूमते हुए हम उड़ीसा आ जाएंगे। हम उड़ीसा आ गए फ्रेंड। अब उड़ीसा आ गए तो यहाँ पे कौन सा डांस देखा हमने उड़ीसा में? उड़ीसा में आ गए फ्रेंड तो यहाँ पे अब एक डांस जो बिहार में भी है और झारखंड में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है, तो उड़ीसा भी इसी से चिपका है। तो वो डांस फॉर्म कौन सा है जो यहाँ भी कॉमन हो गया? वो है छऊ डांस। कौन सा डांस फॉर्म था? छऊ डांस, सॉरी छऊ था ना, छऊ डांस, जो कि बताया था मैंने, 1 मिनट। अब हम कहाँ आ गए? उड़ीसा। उड़ीसा आए तो यहाँ पे जो बिहार में था, जो झारखंड में था, जो वेस्ट बंगाल में था डांस, वही देखा हमने कहा उड़ीसा में भी छऊ डांस। लेकिन उड़ीसा का एक जो मेन डांस फॉर्म है फ्रेंड, उसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो देखते ही याद हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन में भी आएगा तो आप कर दोगे। वो कौन सा डांस फॉर्म है? ओडिसी, ओडिसी डांस। वो कौन सा डांस है? ओडिसी डांस, सॉरी ऐसे आप लिख सकते हो ओडिसी। ओडिसी डांस फॉर्म और छऊ डांस फॉर्म। ओडिसी तो यहाँ का मेन है और छऊ जो है झारखंड में भी है, बिहार में भी है और वेस्ट बंगाल में भी। तो ये उड़ीसा में भी, ये उड़ीसा में कौन सा डांस होता है? ओडिसी। तो ये तो नाम से ही आपको स्पष्ट है, उड़ीसा ओडिसी, तो इसको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे हमने बता दिया छऊ और ओडिसी उड़ीसा में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम आंध्र प्रदेश आ गए फ्रेंड। हम आए अब कहाँ? आंध्र प्रदेश आ गए। अब आंध्र प्रदेश में आए तो यहाँ का डांस फॉर्म हमने क्या देखा? सबसे फेमस जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का फ्रेंड, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वो है कुचिपुड़ी। वो कौन सा डांस फॉर्म है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी डांस। तो हमने क्या देख लिया? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस देख लिया। आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश। अब रिलेट कैसे करोगे आप इसको, आंध्र प्रदेश को? आंध्र प्रदेश से हम रिलेट कैसे करें भाई? तो मुझे नहीं लग रहा इसको रिलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश का डांस जो है कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश हम आए, कुचिपुड़ी डांस देखा, उड़ीसा में ओडिसी देखा था, छऊ देखा था, वेस्ट बंगाल में छऊ देखा था, जैसा कि मिजोरम में हमने क्या देखा था, मिजोरम में बैम्बू डांस देखा था, खानटुम डांस देखा था, और एक और कोई डांस देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, खानटुम और एक बड़े का लॉन्ग, मतलब लाहो डांस देखा था। यहाँ पे लाहो डांस देखा था। जैसे कि कहानी मैंने आपको बताया है ना, वैसी कहानी से मैं भी याद कर रहा हूँ इसको। तो वह कहानी कहते हुए मैं उड़ीसा से ओडिसी डांस देखते हुए हम आंध्र प्रदेश आए और हमने कुचिपुड़ी डांस देखा। और कुचिपुड़ी डांस देखा यहाँ जो कि आपको पुडुचेरी है, पुडुचेरी वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है। वैसे पुडुचेरी है एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है। तो इसलिए हम पुडुचेरी और कुचिपुड़ी कुछ मिक्स मिला हुआ वर्ड लग रहा है, कुचिपुड़ी और पुडुचेरी, कुचिपुड़ी पुडुचेरी। तो इसीलिए हम अब हम अगर कुचिपुड़ी आया तो हम ध्यान देंगे पुडुचेरी को। पुडुचेरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है या लोक नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड, आगे हम आ गए तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में आए तो यहाँ हमने कौन सा डांस फॉर्म देखा? अब हम आ गए फ्रेंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है तमिलनाडु में सबसे फेमस डांस फॉर्म है कौन सा? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का जो फोक डांस है या लोक नृत्य उसका नाम है भरतनाट्यम। तो फ्रेंड ये तमिलनाडु नीचे सबसे आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु और भरतनाट्यम यहाँ का डांस फॉर्म है। अब रिलेट कैसे करोगे? तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तमिल है और नाडु है, तो नाडु मीन्स नाडु जो है नाट्यम से थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। नाडु 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 और नाट्यम। तो नाट्यम जहाँ भी आएगा तो अकेले तो आएगा नहीं, उसके साथ अपने साथ भरत लेके आएगा। नाट्यम भरत नाट्यम, नाट्यम जहाँ भी आएगा आपको याद आना चाहिए नाडु। और नाडु मीन्स पूरा नाम तमिलनाडु, और नाट्यम है तो पूरा नाम भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। नाडु फॉर नाट्यम और नाडु फॉर नाट्यम और पूरा हो गया भरतनाट्यम, और नाडु फॉर आंध्र प्रदेश के लिए पूरा हो, सॉरी नाडु फॉर तमिल के लिए पूरा हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम आपको ऐसे याद रखना है। मैं कहानी बता रहा हूँ कि शायद आपके दिमाग पे छप जाए। और फ्रेंड आगे हम बढ़े, चले गए केरल चले गए। अब हमने केरल में क्या देखा? केरल में हमने डांस देखा। वहाँ का भी ये सारे, अब जो हम इधर घूम रहे हैं ना साउथ की तरफ जितना घूम रहे हैं, ये सारे डांस फॉर्म बहुत फेमस हैं और यही एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब इधर से ध्यान देना है आपको। आंध्र प्रदेश में हम आए थे, आंध्र प्रदेश में आए, पुडुचेरी यहाँ जगह है, तो हमने क्या देखा? कुचिपुड़ी डांस देखा। उससे आगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में नाडु फिर नाट्यम से भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। उसके आगे हम आए केरल पहुँचे। अब केरल जा रहे हैं घूमते हुए, तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि केरल में कई डांस फॉर्म है और फेमस है। एक तो है मोहिनी अट्टम, आप देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे, सॉरी मोहिनी अट्टम। थोड़ा मात्रा इधर उधर हो सकता है, आप ध्यान देना, बस आप भावनाओं पे जाइए। तो मोहिनी अट्टम हो गया कहाँ का? केरल का। एक और डांस फॉर्म होता है उसका नाम है कथकली। ये दोनों एग्जाम में आते हैं। एक हो गया आपका कथकली कर लो आप। तो ये डांस हो गया। और मोहिनी अट्टम केरला का क्या हो गया? मोहिनी अट्टम और कथकली, दो हो गया। अब रिलेट कैसे करेंगे इसको देखते हैं फ्रेंड, इसको कहानी बना देते हैं। अब केरल में हम आए तो केरल में हमने क्या देखा? मोहिनी अट्टम और कथकली। तो मोहिनी एक, मान लो कि एक लड़की है, सॉरी मिट गया, कैसे करें इसको, हाँ फ्रेंड, ये मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का हो गया। तो एक मोहिनी नाम की लड़की है जो क्या कर रही है? कथक कर रही है। तो फ्रेंड कथक, अगर मोहिनी नाम की लड़की कथक कर रही होगी तब तो कथकली कर रही होगी, कथकली आपको लेना है।
लेकिन क्योंकि खाली कथक तो उत्तर प्रदेश का फोक डांस हो जाएगा ना। अगर आप कहोगे मोहिनी कथक कर रही है तो ये वाला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यूपी का कथक डांस हो जाएगा। लेकिन अगर मोहिनी के साथ मोहिनी लगा होगा कथक के साथ, तो आप उस कथक को कथकली समझना है आपको। तो मोहिनी केरल में आया, हमने क्या देखा, एक मोहिनी है कथक कर रही है, यानी मोहिनी अट्टम और कथकली वहाँ का कहाँ का, केरल का फोक डांस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे जा रहे हैं। अब इससे केरल से कर्नाटका पहुँच गए। अब कर्नाटका का जो फोक डांस है वो क्या है देखते हैं। अब हम कर्नाटका आ गए हैं फ्रेंड। यहाँ पे कर्नाटका मीन्स यहाँ पे आ गए। अब कर्नाटका आए तो हमने क्या देखा, दो डांस फॉर्म यहाँ भी है और भी फेमस डांस फॉर्म है, यहाँ से भी एग्जाम में आता है। तो कर्नाटका का एक तो होता है यक्षगान, यक्षगान होता है, और एक होता है हट्टारी करके, हट्टारी। ये दो डांस फॉर्म कहाँ होते हैं, यक्षगान और हट्टारी, कर्नाटक में, कर्नाटका में होते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो अब इसको हम रिलेट कैसे करें फ्रेंड, इसको ऐसे देखते हैं। कर्नाटक आए, हमने देखा दो डांस फॉर्म, कौन सा, यक्षगान और हट्टारी। तो हमने यक्षगान का मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी के समक्ष गा रहे हैं। यक्षगान मीन्स समक्ष गान, किसी के सामने खड़े होकर गा रहे हैं कोई गाना, ऐसा लग रहा है ये डांस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गाया जा रहा है, यक्षगान, और ये किसी के सम्मान में किया जा रहा है। तो कर्नाटक में हम अगर इसको ऐसा लग रहा है, यक्षगान को देख के ऐसा लग रहा है हम राष्ट्रीय गान अपने देश का गा रहे हैं, जनगण मन वो गा रहे हैं। तो अगर इस तरह की भावना है, यक्षगान गाना की बात की जा रही है, डांस की, नाम आ रहा है गाना गाने की, यानी यक्षगान, तो वो कर्नाटक से होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये नाटक कर रहा है, ये फ्रेंड नाटक कर रहा है। बात हो रही है डांस की, लेकिन नाटक कर रहा है गाना गाने की। तो इसलिए जो यक्षगान नाम आ गया, ये नाटक कर रहा है डांस का नाम, लेकिन दिखने में लग रहा है कि गाना गा रहा है, तो इसलिए ये कर्नाटक से हो गया। तो हमने बना इसको रिलेट कर दिया। और हट्टारी को कैसे रिलेट करें, तो इसलिए फ्रेंड अब इसको रिलेट कर रहे हैं, देखिए, इसलिए जब ये नाटक कर रहा है कि नाम है डांस फॉर्म का, लेकिन दिखने में पढ़ने में लग रहा है कि गाना गा रहा है, तो ये नाटक कर रहा है, तो इसको हटाओ रे यहाँ से, ऐसे कहते हैं, इसको हटाओ, ये नाटक कर रहा है। तो हट्टारी मीन्स हटाओ रे का मतलब हट्टारी, यहाँ से हटाओ इसको, तो हट्टारी। अगर ये मतलब ऐसे या कुछ निकलता है आपके दिमाग से कि नाटक कर रहा है, ये देखने में तो लग रहा है कि गाना गा रहा है, लेकिन ये डांस कर रहा है, डांस फॉर्म, तो मतलब यक्षगान हो गया। तो इसको हटाओ रे, ये नाटक कर रहा है, हटाओ रे तो मीन्स हट्टारी। हट्टारी भी कहाँ का हो गया, ये भी कर्नाटक से हो गया। तो यक्षगान और कर्नाटक, मैंने इसको ऐसे रिलेट कर दिया। अब आपको कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अब कहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से घूमते हुए महाराष्ट्र आ गए। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं देख लेते हैं। ये भी बहुत फेमस है फ्रेंड, ये जो महाराष्ट्र वाला है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इधर लिख रहा हूँ महाराष्ट्र का, और उसका नाम क्या है, लावनी। लावनी डांस, या ऐसे भी लिखते हैं उसको, लावणी। तो फ्रेंड ये लावनी डांस जो है, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का लावनी। अब इसको रिलेट कैसे करें देखते हैं फ्रेंड्स। रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये महाराष्ट्र का लावनी डांस, तो ऐसा लग रहा है लावनी आप कहोगे ना, लावनी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज जो है ना, उससे ही थोड़ा सा प्रभावित है ये लावनी नाम जो है। महाराष्ट्र जो मराठी भाषा है ना, मराठी कहते हैं जिसको, उस भाषा से लावनी ऐसे कुछ बोलते हैं ना, लावनी, तो मराठी से रिलेट कर रहा है। तो अब लावनी, अगर अब मेरी बातों को अगर आपके दिमाग में अपने भर लो, तो शायद आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। क्योंकि लावनी जो है, ये मराठी लैंग्वेज जैसा लावनी ही है, जो मराठी लैंग्वेज के जैसा कुछ महसूस पता चल रहा है। तो लावनी महाराष्ट्र, अगर पूछे लावनी किस स्टेट का जो है फोक डांस है या लोक नृत्य है, तो लावनी अगर बात की जा रही है, तो आप 2-3 बार बोलोगे लावनी, तो मतलब कि ये मराठी लैंग्वेज के जैसा कुछ लग रहा है। तो ये लावनी जो है मराठी लैंग्वेज मीन्स महाराष्ट्र का। अब फ्रेंड हमने घूम के हम आ गए गुजरात। हमें किनारों पे तो हम मतलब पूरा एक चक्कर हमने भारत का एक चक्कर लगा लिया है। अब स्टेट हमने सारे कवर कर दिए फोक डांस को लेके। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट बचे हैं अभी। तो एक बीच में ये दिख रहा है आपका मध्य प्रदेश, एक बच रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड तो हमने देख लिया छऊ डांस में, फिर एक बीच में यहाँ तेलंगाना बच रहा है। 3 स्टेट मात्र और बच रहे हैं।
अब देखते हैं कौन सा बचा है, मध्य प्रदेश बचा है। तो एमपी जो बीच में है, मध्य मध्य नाम है तो बीच में है, तो हम इसका देखते हैं डांस फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप नाम से देख रहे होगे मध्य प्रदेश का नाम है, तो मध्य मीन्स बीच होता है, बीच में। तो एक चीज़ है यहाँ पे, इसका डांस का फॉर्म का नाम है कर्मा। कर्मा जो इसके डांस फॉर्म का नाम है वो है कर्मा। सही से नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ देख लो, कर्मा। तो अपने कर्मों के कारण ये बीच में है, भारत के पूरे बीच में है। इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, ऐसे मैं आपको बस कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेट कर दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश यानी मध्य यानी बीच। तो इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि ये बीच में है। तो कर्म मीन्स कर्मा। कर्मा हो गया ये फोक डांस या लोक नृत्य, कहाँ का, मध्य प्रदेश का कर्मा डांस। मतलब जब भी मध्य प्रदेश का नाम आएगा या कहीं क्वेश्चन में आ गया कर्मा डांस कहाँ से रिलेट कर रहा है, किस स्टेट से है, तो कर्मा मीन्स हमें कर्मा से तुरंत हमें मध्य का नाम आएगा। मध्य यानी बीच, कुछ कर्म ऐसे किए होंगे मध्य प्रदेश में कि जो कि पूरे भारत के बीच में है, ऐसे करेंगे, बीच में है। वैसे बीच में नहीं होगा ये, लेकिन अभी हमें नक्शे में तो बीच में ही दिख रहा है, तो इसीलिए हमारे आंखों के सामने नक्शा होना चाहिए या मैप होना चाहिए जब भी हम किसी सवाल का जवाब देंगे। अब अगला क्या था देखते हैं, अगला क्या था, एक बचा हुआ तेलंगाना। फ्रेंड तेलंगाना है, उसका है तेलंगाना का एक डांस फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश का भी है। अब आप देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पास में है। ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना, ये दोनों पास में है। तो दोनों का जो डांस फॉर्म है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, वो दोनों का कुचिपुड़ी है। ये पौंडीचेरी बताया था मैंने, पौंडीचेरी क्या, पुडुचेरी। पुडुचेरी से आपको याद रखना है क्या, पुडुचेरी से आपको क्या याद रखना है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी हैदराबाद आंध्र तेलंगाना का भी है और वो आंध्र प्रदेश का भी है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था आपको आंध्र प्रदेश वाला, कि आंध्र प्रदेश का पुडुचेरी से याद रखना है क्या आपका, क्या याद रखना है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है वो तेलंगाना का भी है, जो बीच में है तेलंगाना। अब एक बच रहा था छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं क्या होता है, एक ही बच रहा है ये छत्तीसगढ़ फ्रेंड। तो छत्तीसगढ़ का क्या एक डांस फॉर्म का नाम है, राउत नाचा। राउत नाचा, या आप ऐसे लिख सकते हो RAUT, राउत, NACHA, राउत नाचा। राउत नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है। छत्तीसगढ़, ये जल्दी पूछता नहीं है। राउत नाचा छत्तीसगढ़। अब इसको आप रिलेट कैसे करोगे देख लेना, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा। तो ये थे फ्रेंड्स फोक डांस और उनके स्टेट, वो किस स्टेट से संबंध रखते हैं फोक डांस। फिर मैं कोई अगला टॉपिक लेके आऊँगा। कैसा लगा आप बताइएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, मेरा तरीका जो था, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।